किसी ने सच ही कहा है कि जीवन और मिलन भाग्य की बात है। मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना ये तो कर्मों की बात है। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। एक डॉक्टर साहब अपने अस्पताल में दौड़े दौड़े आ रहे थे। जितनी उनकी स्पीड थी उससे कहीं गुना ज़्यादा वो स्पीड में अपने अस्पताल के अंदर दौड़े दौड़े आ रहे थे। जब वो अपने ऑपरेशन थिएटर के लॉबी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें 5 से 6 लोग घेर लेते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको कोई सुध है क्या? आपने हॉस्पिटल खोल लिया है लेकिन आप टाइम से नहीं आ पा रहे हैं। आपके अंदर कोई भी पंक्चुअलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा बेटा ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है, लेकिन आपका इंतज़ार करते करते हम कितनी देर से थक चुके हैं। ये सारी बातें डॉक्टर साहब सुन रहे होते हैं और डॉक्टर साहब ये बात सुनकर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले जाते हैं और उनके बच्चे का ऑपरेशन करने लगते हैं। ऑपरेशन करने के बाद जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर लोग उन्हें फिर से 5 से 6 लोग घेर लेते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा, मैं कब उसे बाहर लेके जाऊंगा, घर कब लेके जा सकता हूँ, दवाई कैसे खिलाना है। तो डॉक्टर साहब अपने प्यार से कहते हैं कि देखिए सारी चीज़ें हमारी नर्स जो है आपको समझा देगी, हमें जल्दी से जाना है, हमें बहुत देर हो रही है। और डॉक्टर साहब वहाँ पर जितनी स्पीड से आए थे उससे दुगनी स्पीड में वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। तभी जब वो हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं तो वो 5 से 6 लोग जो उस बच्चे के मामा नाना काका चाचा जो भी थे वो नर्स को बुलाते हैं और नर्स से कहते हैं कि ये बताइए ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है। नर्स इनकी बातों को जब सुनती है तो कहती है कि आप ऐसा मत बोलिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। लगता है अभी आप डॉक्टर साहब के बारे में नहीं जानते। दरअसल बात यह है कि सुबह ही सुबह एक रोड एक्सीडेंट में इनकी बेटे की मृत्यु हो गई और हमारा रोज़ का काम था कि हम डॉक्टर साहब को सुबह सुबह फ़ोन करके बताते थे कि आपके ऑपरेशन थिएटर में या ऑपरेशन करने के लिए कोई आया है। तो हमारा काम था कि एक पेशेंट आया है जिसका ऑपरेशन करना है, हमने बता दिया। हमें लगा कि इनकी बेटे की मृत्यु हुई है और ये नहीं आएंगे, लेकिन ये आ गए अपने बेटे को छोड़कर। और अभी ये जल्दी जल्दी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये शाम होने वाली है और शाम को ये अंतिम संस्कार अपने बेटे का करने वाले हैं और अपने बेटे के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो पाए, इसलिए ये तेजी से दौड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं और तुरंत घर पहुंचना चाहते हैं। नर्स की बात जब वो 5-6 लोग सुनते हैं तो कहते हैं, अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने डॉक्टर साहब को बहुत कुछ सुना दिया, हमें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है, नहीं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कहते। दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर मनुष्य की जो जनसंख्या है वो लगभग 130 करोड़ से 140 करोड़ तक है। अगर पूरी दुनिया को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 750 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। दोस्तों आज हम कर क्या रहे हैं, बिना किसी की सिचुएशन को समझे हम रिएक्ट कर देते हैं। हम परिस्थिति समझते ही नहीं, बस अपनी बात थोप देते हैं कि हमारी बात बस सुन लो। बाद में जब हमें सिचुएशन समझ में आती है तो हमें अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है, अंदर ही अंदर बुरा लगने लगता है कि अरे मुझसे तो गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन पहले आप तो सुनिए तो सही उसकी बातों को। आप अपनी ही बात बस बकते जा रहे हैं। सामने वाले की भी प्रॉब्लम को समझिए, तभी तो समझ में आएगा कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। लोग तुरंत जज करने लगते हैं कि सामने वाला जैसा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही ये सामने वाला आदमी भी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की सिचुएशन जाने बगैर कोई भी टीका और टिप्पणी मत करिए। अच्छा बनिए, बेहतर बनिए, बेहतरीन बनने का प्रयास करिए। मैं संतोष मित्रा पूरी उम्मीद और आशा के साथ ये कहता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरीके की वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन्स को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।